शुरुआत विधानसभा के मानसून सत्र की, क्योंकि आज दूसरा दिन है और सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। आज डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री लखनलाल देवांगन, गजेंद्र यादव विधायकों के सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा सीएम सदन में केंद्र सरकार का आभार जताते हुए नक्सलवाद के खात्मे को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव रख सकते हैं, तो वहीं विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगी जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विभिन्न पत्रों को सदन के पटल पर रखेंगे। ध्यानाकर्षण के दौरान पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण और परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि में अनियमितता जैसे तमाम बड़े मुद्दे उठेंगे। इसके अलावा कई विधायक याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे। प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े शासकीय संकल्प भी आज पेश किए जाएंगे। तो दूसरा दिन है आज विधानसभा के दूसरे दिन तमाम कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसमें हंगामे के भी आसार होते हुए नजर आएंगे। नक्सलवाद पर सीएम के प्रस्ताव, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की भी चर्चा सदन में हो रही। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज किस तरह का माहौल रहने वाला है, किस तरह की जो मुद्दे हैं वो हंगामा करते हुए नजर आएगा विपक्ष, और क्या कुछ और? छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में एक तरफ सत्ता पक्ष अपने 2.5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि, 2.5 साल ही नहीं पिछले 4 दशकों की सबसे बड़ी उपलब्धि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के साथ सदन में केंद्र सरकार के प्रति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आभार व्यक्त करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ विपक्ष 2.5 साल की विफलताओं पर अविश्वास के अस्त्र की अनुमति मांगेगा। इस बात के प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत करेंगे कि विपक्ष जो है या जो सदन है वो मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है। इस बात की अनुमति जो है वो आज सदन में मांगी जाएगी। तो कुल मिलाकर एक तरफ सत्ता पक्ष 2.5 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ उन्हीं 2.5 साल की विफलताओं के साथ विपक्ष जो है वो अविश्वास की अनुमति मांगेगा। तो सदन में आज दिलचस्प नजारा देखने मिलेगा। एक तरफ अविश्वास की अनुमति और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के प्रति आभार का प्रस्ताव। ये कुल मिलाकर आज सदन इस तरह से दोनों ही प्रस्तावों में हंगामेदार स्थितियां बनेंगी। लेकिन बात की जाए अगर प्रश्नकाल की, तो प्रश्नकाल में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री लखनलाल देवांगन और गजेंद्र यादव अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों के जवाब देंगे। और साथ ही साथ आज विभिन्न पत्रों को पटल पर रखा जाएगा। अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात की जाए तो ध्यानाकर्षण में पुरातात्विक वस्तुओं के संरक्षण का विषय जो है वो एक बार फिर से सदन में लाया जाएगा। चूंकि कल सदन की कार्रवाई असमय ही स्थगित हो गई थी, इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं हो पाई थी। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर लगातार पुरातात्विक धरोहरों के वस्तुओं के संरक्षण का विषय सदन में भी लाते रहे, सदन के बाहर भी इस विषय पर चर्चा करते रहे। तो एक बार फिर से आज ध्यानाकर्षण के माध्यम से पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण का विषय सदन में आ गया। इसी के साथ साथ परिवार नियोजन राशि के जो प्रोत्साहन राशि होती है परिवार नियोजन के लिए जो दी जाती है, उसमें गड़बड़ी का मुद्दा प्रदेश के विभिन्न जिलों से सामने आता रहा है। वर्तमान में जो मामला है वो जांजगीर का है। स्थानीय विधायक व्यास कश्यप जो कांग्रेस के विधायक है वो इस विषय को लेकर आएंगे, इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे। तो इस तरह से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इसके बाद फिर शासकीय संकल्प भी आज कार्यसूची में शामिल किया गया है। प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत शासकीय संकल्प जो है वो वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर शासकीय विधि विषयक कार्य तो होंगे ही, लेकिन विपक्ष आज भी एक मुद्दे पर स्थगन लाकर हंगामा कर सकता है। तो ये देखना होगा कि आज विपक्ष किस मुद्दे पर स्थगन लाता है और सदन की कार्रवाई को कितना बाधित करने में सफल हो पाता है। बिल्कुल, आज का जो दिन है वो बेहद खास रहने वाला है। गौरव हमें बता रहे हैं कि कौन कौन से मंत्रियों के तहत कौन कौन से विभागों से जवाब जो है वो तलब किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोई बड़े फैसले जनता के हित को ध्यान में रखते हुए वो भी निकलकर सामने आ सकते हैं। निश्चित रूप से विधानसभा की कार्रवाई चलती तो जनता के हित में चर्चाएं भी होती है और फैसले भी होते हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज भी विभिन्न विषयों पर प्रश्न लगाए गए हैं, चाहे वो अरुण साव के विभागों से जुड़ा विषय हो, लखनलाल देवांगन के विभागों से जुड़ा विषय हो। बहुत सारे ऐसे प्रश्न लगाए गए जो सीधे जनता से सरोकार जिनका है, जो सीधे जनता से संबंध रखते हैं। तो ऐसे सभी विषयों पर प्रश्न लगाए गए हैं, इनके जवाब भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ जो ध्यानाकर्षण का भी विषय है वो सीधे जनता से जुड़ा विषय है। तो जनता के से जुड़े विषयों पर चर्चा विधानसभा में होती है। और चाहे वो नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का विषय हो या अन्य विषय हो, इन सभी विषयों पर जब चर्चा होगी तो सीधे जनता की निगाहें भी होती है। और कुल मिलाकर शासन जहां एक तरफ अपनी उपलब्धियों को सदन के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश करता है, वहीं विपक्ष का यह प्रयास होता है कि जो विफलताएं हैं, जो जनता से जुड़े विषय हैं,
उसे जनता के समक्ष रखा जाए सदन के माध्यम से। जी तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच किस तरह से नोकझोंक होती है, वॉकआउट होता है, क्या कुछ होता है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आज का दिन भी बेहद खास, यानी कि कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन कई अहम मुद्दों को लेकर राजनीतिक रूप से अगर देखें तो वो काफी महत्वपूर्ण है। एक और सरकार नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई, उपलब्धियों की सदन में चर्चा करेगी। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति भी मांगा जाएगा। इसके अलावा प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण, परिवार नियोजन, प्रोत्साहन को लेकर तमाम ऐसे विषय रखे जाएंगे।